सो गाइस, तो कैसे आप लोग। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल दानिश वीडियो एडिटर। तो आज हम बात करने वाले ओम के नियम के बारे में। कहते हैं ना कि जिंदगी जीने के लिए जिस तरह भोजन की आवश्यकता होती है उस तरह बेहतर रिजल्ट के लिए आपको ओम का नियम पढ़ना ही पड़ेगा भैया। ये तो कंपलसरी है कि ओम का नियम बेहतर रिजल्ट के लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अब सवाल उठ रहा है कि ओम क्या है। ओम क्या है, यहाँ पर ओम श्लोक यानी ओम का नियम पढ़ना ही पड़ेगा। कहते हैं ना कि जिंदगी जीने के लिए जिस तरह भोजन की आवश्यकता होती है, बेहतर कपड़ा की आवश्यकता होती है, उस तरह आपको बेहतर रिजल्ट के लिए ओम का नियम तो पढ़ना ही पड़ेगा। देखिए, इससे आपका वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उसके बाद इससे आपका वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, जिसको हम 2 नंबरी या 5 नंबरी कहते हैं। फिर इसके बाद आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेगा। कुल मिला के इससे आपको तीन मैं आपको ले आया हूं अपनी ही दुनिया में। कहते हैं ना कि जिस तरह जिंदगी जीने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है उस तरह ओम का नियम पढ़ना तो पड़ेगा भैया। ये ओम का नियम है ना, ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा भैया। मैं इस तरह से समझाऊंगा कि आप 7 जन्मों तक नहीं भूलोगे, आप 7 पीढ़ी तक नहीं भूलोगे। मैं इस तरह से समझाऊंगा। अब ये ओम का नियम कहता क्या है, ये इधर सुनिए क्या कहता है। अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा चालक के सिरों के बीच के विभवांतर के सीधा समानुपाती होता है। क्या है? अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा। हमको यहाँ पर विद्युत धारा याद रखना। देखिए गुरुजी, हमको यहाँ पे विद्युत धारा याद रखना है। चालक के सिरों के बीच के विभवांतर के सीधा समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। अब बात यहां फंस रहा है, गुरुजी के विभवांतर क्या होता है, समानुपाती क्या होता है। अब आप हमको समझाइए। तो देखिए मास्टर, देखिए बच्चे लोग, जल्दी जल्दी 1000 लाइक ठोकिए। ये गुरुजी बहुत मेहनत कर रहा है। क्या फिर से मैं एक बार और बता देता हूं आपको कि क्या लिखा हुआ। अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा चालक के सिरों के बीच के विभवांतर के सीधा समानुपाती होता है। अब मैटर यहां पर फंस रहा है कि विद्युत धारा क्या है, विभवांतर क्या है, समानुपाती क्या है। इसमें डरने की बात कोई नहीं है। यह ना अकेला बंदा आपके सामने खड़ा, यह आपको पूरा झिझक जड़ को दूर भगाएगा। अब देखिए यहां पर विद्युत धारा का मतलब होता है जब मतलब आवेश का ऐसा मतलब कूलम होता है, और उसी तरह विद्युत धारा का मतलब होता है विद्युत धारा। अब विभवांतर का मतलब होता है समानुपाती। तो विद्युत धारा विभवांतर के सीधा समानुपाती होता है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि विभवांतर के सीधा समानुपाती विद्युत धारा होता है। तो विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या है, तो विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। उसे क्या जिससे सूचित करते हैं, तो आई से। क्या चीज से सूचित करते हैं, आई से। तो आई समानुपाती भी, या यहां पर आप ऐसा भी लिख सकते हैं भी समानुपाती आई। इसका मतलब यह हुआ कि विभवांतर का मान बढ़ने पर धारा का मान भी बढ़ जाता है। विभवांतर का मान बढ़ने पर धारा का मान भी बढ़ जाता है गुरुजी, और विभवांतर का मान कम होने पर धारा का मान में भी कमी हो जाती है। कहते हैं ना कि जिंदगी जीने के लिए जिस तरह से कपड़ा की जरूरत होती है ना, उस तरह से आपका ओम के बेहतर रिजल्ट के लिए देखिए गुरुजी, आपको ओम का नियम तो पढ़ना ही पड़ेगा। ये तो कंपलसरी है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि विद्युत धारा विभवांतर के सीधा समानुपाती होता है। अब समानुपाती का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब यह हुआ कि जब विभवांतर का मान बढ़ेगा तो धारा का मान बढ़ेगा, और जब विभवांतर का मान आधा होगा तो धारा का मान भी आधा होगा। समझ गए गुरुजी इतना? तो जल्दी जल्दी 1000 लाइक ठोकिए गुरुजी, जल्दी जल्दी 1000 लाइक ठोकिए। इतना में किसी को कोई दिक्कत है तो यहां पर हम लिख दिए ना, आई समानुपाती भी समानुपाती आई। अब यहां पे भी समानुपाती को हटाएंगे तब भी बराबर आर आई होता है। क्या होता है, भी बराबर आई। तो कहिएगा कि सर जी यहां पर आप आर कहां से ले आए। यहां पर तो हम ए भी लिख सकते थे, बी भी लिख सकते थे, सी भी लिख सकते थे, डी भी लिख सकते थे। यहां पर आप आर लाए कहां से, तो देखिए गुरुजी, देखिए बच्चे लोग, ये आर यहां पर होगा। आर मतलब आर किसका, प्रतिरोध का मतलब संकेत है आर।
आर प्रतिरोध का संकेत होता है। आर क्या जिसका संकेत होता है? प्रतिरोध का। जहां चालक के प्रतिरोध को क्या बोलते हैं? चालक। चालक के प्रतिरोध, जहां आर एक नियतांक या स्थिरांक बोलते हैं उसको। आर को हम क्या बोलते हैं? आर एक स्थिरांक या नियतांक होता है। नियतांक या स्थिरांक होता है। इतना में किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए गुरुजी, मैं अभी की अभी बताऊंगा। मैं एक मर्तबा और दोहरा देता हूं और आप लोग को बहुत ही जल्द समझ में आ जाएगा कि एक मर्तबा मैं इस बात को और दोहरा देता हूं। क्या कहता है ओम के नियम? कि अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा चालक के सिरों के बीच के विभवांतर के सीधा समानुपाती होता है। तो समानुपाती का मतलब बराबर होता है। जैसे धारा विभवांतर का मान बढ़ेगा, धारा का मान तो अपने आप बढ़ जाएगा गुरुजी, और जैसे विभवांतर का मान कम होगा, धारा का मान अपने आप कम हो जाएगा। और यहाँ पे समानुपाती को हटाते हैं तो भी बराबर आर आई होता है, जिसे आर चालक का प्रतिरोध कहते हैं, और आर एक नियतांक होता है, आर एक स्थिरांक होता है। तो इतना तो समझ में आ गया। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये ओम का नियम कह रहे हैं। देखिए हम मास्टर साहब थोड़ा सा भी झूठ नहीं बोलते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये ओम का नियम कह रहा है। देखिए गुरुजी, ये हम नहीं, ये ओम का नियम कह रहा है। अब मैं फिर इससे अगला वाला स्टेप आपको बताता हूँ। गुरुजी, वो जो हम पढ़ाए ना ओम का नियम के अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा चालक के सिरों के बीच के विभवांतर के सीधा समानुपाती होता है। तो वो तो हमारा साउथ मूवी का ट्रेलर था, यानी ओम के नियम का ट्रेलर था। अब मेन फिल्म तो यहाँ पर चलेगा। तो जल्दी जल्दी 1000 लाइक ठोके गुरुजी, जल्दी जल्दी अपने दोस्तों में बांटिए। बोलिए कि सर जी सिरनी है, खा लीजिए, सिरनी है थोड़ा देख लीजिए। और मैट्रिक के बाद अगर आप नहीं, उससे पहले नहीं पढ़ेगा तो आप तो बड़ा पछताइएगा कि काश मैं पढ़ लेते हैं दानिश वीडियो एडिटर के यहाँ पर, तो आज हमें ये दिन देखने को नहीं मिलता। तो देखिए गुरुजी, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि विद्युत धारा विभवांतर के सीधा समानुपाती होता है। विद्युत धारा विभवांतर के सीधा समानुपाती होता है, यानी भी समानुपाती है। जहां विभवांतर का मान बढ़ेगा तो विद्युत धारा का मान में अपने आप बढ़ोतरी हो जाएगी, और जहां विभवांतर का मान घटेगा तो विद्युत धारा का मान अपने आप घट जाएगा। अब देखिए सेकेंड लाइन क्या कह रहा है कि विद्युत धारा प्रतिरोध के व्यतिकर्मानुपाती होता है। विद्युत धारा प्रतिरोध के व्यतिकर्मानुपाती होता है। तो देखिए गुरुजी, ये तो मैं आपको ओम के नियम के परिचय में मैं बता दिया हूं। ओम के नियम का परिचय मैं बता दिया हूं। अब अगली वीडियो में मैं ओम के नियम को प्रायोगिक द्वारा सत्यापन करूंगा। इसमें आपको ए मीटर के बारे में पढ़ना होगा, ए मीटर के बारे में पढ़ना होगा, वोल्ट मीटर के बारे में पढ़ना होगा, प्रतिरोध के बारे में पढ़ना होगा, और क्या कहते हैं परिवर्तनशील प्रतिरोध, बैटरी, एमीटर, वोल्ट मीटर, ये सब के बारे में आपको पढ़ना होगा। गुरुजी तो मैं इतना ही तक सीमित रहने देता हूँ। मैं आप लोग देख लीजिए और स्क्रीनशॉट भी मार लीजिए। ठीक है गुरुजी, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। बस इतना ही, धन्यवाद।